हेलो एवरीवन, दिस इज़ बैंकिंग एस्पिरेंट। अगर आप लोग चैनल के साथ पहले से जुड़े हो तो आप लोग को पता होगा कि मेरा SBI PO का ट्रेनिंग चल रहा है और करीब 10-12 दिन हो चुके हैं और सेकेंड सैटरडे संडे मिला है तो सोचा कि घर एक बार आ जाऊं, क्योंकि पता नहीं फिर पोस्टिंग कहाँ मिलेगा, फिर घर आ पाऊंगा भी या नहीं। और बहुत लोग गए भी हैं और वो मतलब आप ट्रेनिंग के बीच में जा सकते हो, बस आपको परमिशन लेना पड़ता है, तो आप घर आ सकते हो। तो कुछ लोग कह रहे थे कि मैंने ये व्लॉग या फिर मैं मिनी व्लॉग्स बनाता हूँ, अगर आपको पता नहीं होगा। तो मैंने बस 2 बनाए, उसके बाद मैंने बनाना छोड़ दिया। तो क्यों मैंने छोड़ा था, तो कुछ ऐसा रीज़न नहीं है, कुछ यही है कि ज़्यादातर जो टाइम है डेली वो क्लासेस में ही जाता है। तो उसके बारे में भी मैं व्लॉग में शेयर कर दूंगा कि डेली एग्जैक्टली क्या, एग्जैक्टली नहीं मतलब एक रफली क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, हम सब कुछ बता नहीं सकते क्लासेस में क्या होता है क्या नहीं होता। तो क्लासेस में मतलब सुबह 9 बजे से 9 या 9:30 बजे से शाम 6 बज जाता है। पढ़ते पढ़ते बहुत क्लासेस होते हैं, फिर गेस्ट विजिट होता है। बहुत बढ़िया लग रहा है। मैंने इसके ऊपर एक छोटा रील भी बनाया था कि इतना पढ़ना पड़ता है, पता ही नहीं चलता। तो कुछ लोग डर गए थे कि यार सच में क्या बहुत पढ़ना पड़ता है। वैसे पढ़ाई और नॉलेज गेन तो लाइफ का पार्ट होता है, ऐसा नहीं है कि ये कोई बैंक एक्सक्लूसिव चीज़ है। आप मेडिकल करो, इंजीनियरिंग करो, बैंकिंग करो, कोडिंग करो, आईआईटी से भी निकल जाओ। ऐसा थोड़ी है कि आप आईआईटी पास करके किसी जॉब में चले गए तो उसको पढ़ना नहीं पड़ता। ऑब्वियसली अप टू डेट रहना पड़ता है ताकि जॉब में अपना वैल्यू आप बना के रख सकते हो। तो बैंकिंग सेक्टर में हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, लोन्स के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। तो बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि मैं नॉन बैंकिंग या नॉन कॉमर्स से हूँ, तो ऑलमोस्ट सब कुछ मेरे लिए नया ही है। मतलब होम लोन वगैरह को हमने एज ए कस्टमर जाना है, पर अभी एज अ बैंकर क्या होता है क्या नहीं होता, नॉर्म्स क्या होता है, सर्कुलर्स वगैरह, उन सब के बारे में पढ़ाया गया। तो बहुत बढ़िया लग रहा है, पर्सनली अच्छा लग रहा है। ये नॉलेज मतलब बहुत आगे तक काम आएगा, इवन एज अ बैंकर एंड एज अ नॉर्मल सिटीजन भी। हाँ, तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि इनिशियली प्लान नहीं था, पर फिर सोचा कि चलो मैं घर आया हूँ तो ये एक्सेल शीट मेरे पास था, तो शायद आपको ये हेल्प करेगा। तो पर्पस क्या है इस एक्सेल शीट का? देखिए, आप लोग जब मॉक टेस्ट देते हो तो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में देते हो। फॉर एग्जांपल आप स्मार्ट कीड़ा में दे रहे हो, तो अगर आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो बढ़िया है, उसमें आप उनके एनालिसिस को यूज़ कर सकते हो। उसमें पता चलता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, परसेंटाइल ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है क्या। पर हम लोग सब मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, 1-2 से स्टार्ट करते हैं, बाय दी एंड 3-4 तो आ ही जाता है। तो 3-4 मॉक्स हम लोग देना स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसे में सभी मॉक्स के थ्रू अगर आपको जानना है कि ओवरऑल प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चीज़ जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली हम लोग ये एग्ज़ाम्स भी देते हैं जो लाइव मॉक टेस्ट होता है, जो कि इन माई ओपिनियन, और सबको लगता भी है, आपको भी मतलब पता चलेगा, वो एक बेटर वे होता है अपने कंपटीशन को जानना। क्योंकि अदरवाइज जो मॉक्स दिया जाता है वो कब कब कौन किस स्टेज में देता है पता नहीं। कोई जस्ट स्टार्टिंग में देता है, कोई बहुत एंड में देता है। तो जो भी है, उन सब रिजल्ट्स का जो एनालिसिस होता है वो आप इस एक्सेल शीट के थ्रू आप जान सकते हो। जैसे देखिए, मैंने इसमें ये है, मैंने ये स्टार्टिंग में दिया था। देखिए 13 फरवरी 2023 ये मैंने स्टार्ट दिया था देना एक्चुअली मॉक्स। तो उस टाइम मैंने ज़्यादा नहीं दिया। देखिए 13 के बाद 1 मार्च, फिर 6 मार्च, 10 मार्च, फ्रीक्वेंसी कम था, फिर बीच बीच में मैं देता रहा था। क्योंकि देखिए, मैं ये पॉइंट आउट कर देना चाहता हूँ, मैंने 2023 में स्टार्ट दिया नहीं था, मैंने 22 के मिड में दिया था। तो मेरा बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लेट से जनवरी में स्टार्ट कर रहे हो तो इस तरह आप फरवरी में देना स्टार्ट मत कीजिए, अपने बेसिक्स को पहले क्लियर कर लीजिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, मैंने 2022 के मिड में स्टार्ट किया था, तो मेरा बेसिक्स कंप्लीट था। तो इसमें देखिए, मैंने इसमें टोटल अटेम्प्ट्स हैं, टोटल स्कोर है, एक्यूरेसी, ये सब आप मॉक्स जब दोगे वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर देते हो। और ये सब, हाँ, और अगर किसी चीज़ में लेट्स से यहाँ पे 14, तो क्यों मुझे 14 मिला है, तो उसमें आप कमेंट दे सकते हो। मैंने कमेंट दिया है कि ऐसे ऐसे मोर प्रैक्टिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सिंप्लीफिकेशन वगैरह। फिर उसके बाद रीजनिंग में क्या गलत मैंने किया था, ऐसे सब कुछ आ जाता है। और ये जो स्कोर है ये सब इसका एवरेज है, ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता है, फॉर्मूला है, ये तो पता होगा, ये सिंपली एवरेज वाला फॉर्मूला है। अगर आपने बेसिक एक्सेल यूज़ किया है तो आपको ये चीज़ पता होगा। और ये चीज़ कंडीशनिंग, आप में से एक एस्पिरेंट ने सही किया, ये क्या था, कमेंट किया था कि ये कंडीशनिंग है। मतलब ये जो आप देख रहे हो लाल कलर, ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन, ये मैं कलर सेट नहीं करता, मैंने कंडीशनिंग दे दिया था। उस हिसाब से मैं जो स्कोर, देखिए अभी 25 है तो ये ग्रीन है, अगर 2 मिलता तो ये ऑटोमेटिक रेड हो जाता है। या फिर सपोज 30 में से 30 मिल गए तो डार्क ग्रीन, मतलब हाईएस्ट लेवल। और उस हिसाब से जो ये एवरेज है वो चेंज होता रहता है। जैसे इन सबको अगर मैंने दे दिया 2 0 0, देखिए ये एवरेज चेंज हो जाता है। तो इस तरह ये एक क्या कहते हैं, बहुत हेल्पफुल ओवरव्यू देता है। जैसे देखिए
आपको नंबर्स को अच्छे से देखना भी नहीं है, बस एक कलर से ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा वीकेस्ट जो पॉइंट है वो मैथ्स है, फिर रीजनिंग, और जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इंग्लिश। इसके लिए आपको नंबर्स के थ्रू जाना भी नहीं पड़ता। और एक चीज़ नोटिस कीजिए, इनिशियली सब कुछ ऐसे लाल था, पर बाय द टाइम विथ टाइम मैं नीचे जा रहा हूँ, ग्रीन होता जा रहा है। हाँ, एवरी नाउ एंड देन होता क्या है कि ऐसे कुछ डिफिकल्ट मॉक्स आ जाते हैं, तो आप इसमें कमेंट में लिख के रख दीजिए कि मॉक वॉज डिफ़िकल्ट, या फिर जैसे यहाँ पे स्कोर, उसके साथ मैं परसेंटाइल भी लिख के रख देता हूँ। और इसमें सिंबल कोडेड है, मतलब मैंने अपने लिए एक बेंचमार्क सेट करके रखा है कि 70 इज़ माई टारगेट या फिर 75 इज़ माई टारगेट। उसके नीचे हुआ तो क्रॉस आ जाता है, 75 के आसपास से एक रेंज में है तो एक्सक्लेमेशन, लाइक जैसे तैसे हो रहा है। और अगर ठीक है, ज़्यादा स्कोर मिला है तो एक टिक आ जाता है। और उसी मतलब आप जान गए होंगे कि मैंने मतलब ये ओवरऑल आइडिया क्या है। उसी तरह मैंने ये दिया भी था एक्सेल शीट, आप पॉज करके देख सकते हो, सब स्कोर सामने है, मुझे कितना मिला था मॉक्स में सब यहाँ पे है विथ डेट, आरआरबी पीओ, ये सब प्रीलिम्स है। हाँ, ये सब कुछ प्रीलिम्स के ये हैं स्कोर्स हैं, आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं सब। बीच बीच में थोड़ा एंट्री करना मैं भूल गया था, तो वो सब है नहीं। और IBPS तो SBI के टाइम तक मतलब देना हो ही गया था, तो बीच बीच में हाँ यही है। देखिए स्कोर मेरा जो मैथ्स का है वो बहुत ही कम है, जैसे तैसे मैंने पार किया है। तो ये भी एक आइडिया है कि अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो ऐसा नहीं है कि आप तभी रेडी होगे जब सब कुछ मतलब टॉप नॉच है इन टर्म्स ऑफ मॉक टेस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत पढ़ो कुछ और सोचोगे कि रेडी हो, मतलब अपनी तरफ से 100% देना है। बट मॉक्स में कम स्कोर आया तो डिस्करेज नहीं होना है, वो उतना भी ज़्यादा मतलब आपका कोई ये नहीं है। कुछ लोग होते हैं क्या कि 99 परसेंटाइल पाते हैं पर एग्जाम में, मेन एग्जाम में वो फिसल जाते हैं। कुछ लोगों को एवरेज मार्क्स मिलते हैं पर मेन एग्जाम में वो अपने आप को कंट्रोल में रख पाते हैं, एंड सो ऑन। फिर ये मेंस का 2-4 स्कोर था। मेंस में ये चीज़ उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हुआ, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मेंस मुझे किसी ने पूछा भी था कि मेंस में परसेंटाइल वगैरह कैसे देखे वगैरह, परसेंटाइल कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है। वैसे मेंस में उतना फ़ायदा नहीं होता देखना परसेंटाइल हो या ये। तो कैसे किया मैंने, तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं। अभी ये कमेंट आप देख सकते हो, ये मैंने मतलब ओवरऑल मुझे जो लगा कि मैं कहाँ कहाँ मिस्टेक्स करता हूँ और मैंने ऐसे लिख के रखा, ये ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो अभी कैसे क्या उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें मैं बेसिकली 3 चीज़ बताऊंगा, या फिर 3 ही चीज़ है मेजर, बाकी सब तो ऐसे ही डेकोरेशन वगैरह, कलर वलर आप छोड़ दीजिए, ये सब ऐसे ही पर्सनलाइजेशन के लिए है। इस कलर के बारे में मैं कह रहा हूँ, इसके बारे में नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो ये रहा। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ डाटा ऐसे पुट करके रखा है, और आपको क्या करना है कि अपने हिसाब से इन सब को कोड करना है। लेट्स से अभी ये चीज़ पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। मैंने पहले भी कहा था, मैं सोचता हूँ कि मैं इंग्लिश में ठीक ठाक हूँ और मुझे इंग्लिश ने बहुत हेल्प किया था। तो मेरे हिसाब से 25 के ऊपर पाना एक अच्छा स्कोर है, 25 से 20 पाना एक ठीक है, बुरा नहीं है बट उतना भी अच्छा नहीं है, और 20 के अगर नीचे मिला है तो मेरे हिसाब से वो ख़राब है। मैं किसी और को नहीं कह रहा, सबका खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबका खुद का एक वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। अब कंपेयरिंग टू दैट 14-15 या फिर क्या कहता है 22 मैथ्स में मेरे लिए अच्छा है, 27 तो बहुत ही बढ़िया है। उस हिसाब से जब मैं दे रहा था एग्ज़ाम मार्च के आसपास मॉक्स जब दे रहा था, तो उस हिसाब से मैं अपना सेट करूँगा। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश का दिखाता हूँ। इंग्लिश के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने ऐसे ऊपर, आप देखिए आप ऐसे इस पूरे मतलब इसको ये मैं बार बार ये एक्चुअली कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसको रू बोले कि कॉलम बोले, मैं ये कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं कमेंट लिख दूँगा जो सही होगा। आपने इसको सिलेक्ट किया, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए जो होम पेज में होता है। आई थिंक ये विंडोज़ को भी, पुराने विंडोज़ में भी होगा। तो न्यू रूल, अभी न्यू रूल में क्या है कि आप 2 कलर स्केल या 3 कलर स्केल यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आप 2 कलर स्केल यूज़ करते हैं तो क्या होता है, 2 ही कलर में दिखाएगा, कम ज़्यादा। और अगर आप 3 कलर स्केल यूज़ करते हैं तो 3 रेंज में दिखाएगा। एक हो गया, एक लेट्स से 50 के नीचे, फिर एक हो गया 50 से 60, और एक हो गया 60 के ऊपर। तो मैं पर्सनली वो यूज़ करता हूँ 3 कलर स्केल। तो अब इसमें क्या है, लोएस्ट वैल्यू क्या है, तो मैंने नंबर दबाया। नंबर क्या है, कम से कम कितना होना चाहिए, मेरे हिसाब से 20 हुआ, सॉरी हाँ, अगर 20 हुआ तो ख़राब है, 25 के नीचे हुआ तो ठीक है पर उतना सही नहीं है, और अगर 30 के आसपास हुआ, मतलब 30 हुआ तो बढ़िया है। हो गया ये वाला, पता नहीं, हाँ हो गया, अप्लाई, डन। तो उस हिसाब से ये कलर सेट हो गया। मैं बोल्ड कर देता हूँ ये, तो देखिए उस हिसाब से कलर हो गया। अभी इसकी जगह अगर मुझे ये मिलता 20 मिलता, ख़राब है,
मुझे अगर ये 30 मिलता बढ़िया है, और मुझे उसी तरह 26 मिलता ठीक ही है, उतना ये नहीं है। तो ये हो गया इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए मैंने अलग से क्यों किया, क्योंकि इंग्लिश 30 मार्क्स में है और बाकी दोनों जो है 35 के अंदर है। अब मैं पर्सनली क्या है, ठीक है इसको भी अलग से करते हैं। क्वांट्स में मैं कमज़ोर हूँ, तो उसके लिए मैंने खुद के लिए फॉर द टाइमिंग एक थोड़ा लोअर ये रखा है, बेंचमार्क रखा है। तो मेरे हिसाब से मैथ्स में 15 के नीचे कुछ मिला मुझे तो अच्छा नहीं है, और 25 तक मिला तो ठीक है, और हाईएस्ट वैल्यू तो हो गया आपका नंबर, तो वो मिला तो 35 बढ़िया है। तो उस हिसाब से 14 ख़राब है, 22 ठीक ऊपर जा रहा है, 27 ठीक है। एंड सेम वे आप इसको भी कर सकते हो, मतलब आपको पता चल गया आप कैसे ये सेट कर सकते हो। तो ये हो गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और आपको ओवरऑल ऐसा मिलेगा, आप थोड़ा ऊपर नीचे करके मतलब से अपने हिसाब से फिर इसको सेट किया। और ये जो वायलेट है, बट सॉरी ये जो ब्लू कलर है सेम उसी तरह है। मैंने कंडीशनिंग में मैं गया कंडीशनिंग में जाके मैंने इसे ये किया, चेंज किया, और जो कलर है मैंने बस वही चेंज किया जो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आप लाइटर शेड से डार्कर शेड्स को आपको क्या देना है, आप ग्रीन रेड ब्लू की जगह कुछ भी आप दे सकते हो, वो मैटर नहीं करता। बस आपको मतलब उसको ये कुछ रंग बिरंगा करने का मकसद ये है कि आपको जानना है ओवरऑल कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं। तो रिकॉर्ड हो तो रहा है, हाँ ठीक है। सेकंड देखते हैं कमेंट्स का कुछ नहीं है, आप राइट क्लिक करते हो, फिलहाल एडिट कमेंट है, लेट्स से इधर इंसर्ट कमेंट। ये हमेशा मॉक्स को देने के ठीक बाद करना मेरे ख्याल से अच्छा रहता है, क्योंकि फ्रेशली आपको पता है ना, अरे यार मैंने क्या कर दिया, मुझे वो चीज़ नहीं करना चाहिए था, अरे ये याद नहीं आ रहा। सपोज परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको याद है, हाँ मतलब आपको लगा था आपको याद है, बट एग्जाम के प्रेशर में आप भूल जाते हो, तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन नॉट रिमेंबर्ड द एग्जाम, आप ऐसे नोट करके रख सकते हो। तो इससे क्या होता है, आपने नोट कर लिया, फिर उसको ये करना है कि उसको सुधारना है, और इस चीज़ को आप इसको डायरी की तरह यूज़ कर सकते हो। लेट्स से आपने उस यहाँ पे वो चीज़ सीखा, इम्प्रूव किया, और अगले एग्जाम में जब वो परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन आया आपने वो लिखा, तो खुद के लिए अवॉर्डिंग ये भी लिख सकते हो कि ओके परसेंटेज ये आपको याद रह गया, मतलब एक पर्सनल डायरी की तरह आप यूज़ करो। तो अच्छी तरह ये जैसे ये 18 क्यों मुझे ख़राब मिला, रॉन्ग नंबर्स, मुझे उस समय अच्छे से आता नहीं था, इन स्पीड मेरा उतना अच्छा था नहीं, या फिर देखिए कंप्लीटेड 35 बट 10 रॉन्ग आंसर मोस्टली ये पर, ठीक है। तो इससे आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह एनालाइज कर सकते हो। तो कमेंट हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया। थर्ड हो गया एवरेज, कुछ नहीं है इसमें, इंग्लिश करना ये है, सपोज इंग्लिश आपको एवरेज चाहिए ना, तो इक्वल्स टू आप दबाइए एवरेज, ठीक है। कितना रेंज चाहिए, आप कहाँ से कहाँ तक करोगे। अब यह है कि ऐसे आप कर सकते हो, सॉरी ऐसे नहीं, मैंने ऐसे किया था कि ऐसे, हो सकता है इसका कोई बेटर तरीका होगा, पर मैंने बस सिंपली यही किया था कि ऐसे मैंने रेंज दिया, एंटर दबा दिया, तो उसके बाद वो रेंज आ जाता है। और अगर ऐसे डेसिमल पॉइंट ज़्यादा आता है तो आपको लेट्स से 2 डेसिमल पॉइंट तक ही चाहिए, तो आप इसको दबा सकते हो। ये क्या है, डिक्रीज डेसिमल, तो इसको बस 2 पॉइंट तक आपको देखना है, तो 2 पॉइंट तक आपने रख दिया, और उस हिसाब से ये स्कोर आता रहेगा। और क्या बचा, ये तो हो गया थर्ड। हाँ ये कुछ नहीं है, बस इंसर्ट में गए, कहाँ गया टेक्स्ट बॉक्स लिया, यहाँ पे बनवा लिया, उसमें एक कलर डाल लिया लेट्स से, ठीक है, बोल्ड। इसमें ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए, वही कलर करने का ये क्या है कि आप अपने प्रिपरेशन फेज़ को अगर थोड़ा एक्साइटिंग बनाते हो, खुद के लिए कस्टमाइज़ करते हो, तो पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, मुझे वीडियो एडिटिंग करना अच्छा लगता है, या फिर मुझे ऐसे मतलब एक्सेल शीट्स को लेके एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है। तो उस वजह से मैंने इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना लिया था, ताकि मुझे खुद मन करे कि हाँ इस चीज़ को मैं डालूंगा तो मुझे प्रोग्रेस दिखता है, तो अच्छा लगता, कह सकते हो आप इसको गेमीफाई करना में भी, पता नहीं गेमीफाई तो नहीं होगा, पर मतलब एक्साइटिंग कर सकते हो। तो वैसे इधर भी, यहाँ तो आपने दे दिया कि मॉक्स के हिसाब से आप कैसे कमेंट देते हो पर मॉक्स के बेसिस में, पर लेट से आप एक मिस्टेक बार बार उसको दोहरा रहे हो, आपको पता है आप ग्रामर में सही नहीं हो, आपका स्पेलिंग गलत हो रहा है, तो इस चीज़ को यहाँ पे देना है कि दिस नीड्स, मतलब ये इसको मतलब देखना है, इसको ठीक करना है बहुत जल्दी, तो ये आप यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। बाकी सेम यहाँ पे भी सेम है सब कुछ, बाकी कलर वलरिंग वही कह रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक कंडीशनिंग इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह मैंने IBPS PO के लिए भी किया था।
बाकी ये जो एक्स मतलब ये क्रॉस सिंबल दिखाई दे रहा है वो इधर ही होता है, उसमें बस कलरिंग एक ही जगह, क्या कहते हैं उसे, कहाँ गया, हाँ, डाटा बार्स, कलर शीट्स, आइकन्स, उसकी जगह बस मैंने आइकन्स को यूज़ किया। सेम फिर मैनेज रूल्स में जाकर रूल्स सेट किया, उसी तरह रेंज कि कहाँ से कहाँ तक होता है, और उस हिसाब से ये सिंबल्स आ जाते हैं। तो IBPS PO में भी क्या था, आप स्कोर्स देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने दिखा दिया था। पर ये चीज़ मैंने मेंस के लिए भी किया था, पर मैंने करना छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि मेंस में क्या होता है, बहुत लोग अलग अलग तरीके से मेंस का ये देते हैं, मॉक देते हैं, और सभी अपने हिसाब से सही है। कुछ लोग फुल 3 आवर्स देते हैं क्योंकि उनको वो मॉक का एक्चुअल सिनेरियो जाना होता है, मतलब सेम एक मॉक लोग अलग अलग तरीके से अपने खुद के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देते हैं। कोई देता है कि 3 आवर्स देना है बैठ के, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस करना होता है कि मैं 3 आवर्स बैठ सकता हूँ या नहीं, अकड़ जाएंगे क्या, मतलब शरीर अकड़ जाएगा, वो सब देखना है, अपना अटेंशन स्पान प्रैक्टिस देखना है, टेस्ट करना है। कुछ लोग मॉक्स देते हैं क्योंकि उन्हें क्वेश्चंस चाहिए कि अच्छे क्वेश्चंस नहीं मिल रहे इंटरनेट में, मुझे ये इस सोर्स से अच्छा मिलता है, तो उनको टाइम से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सीटिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस क्वेश्चन चाहिए। तो वैसे में क्या करते हैं वो लोग, बस एग्ज़ाम को देके सबमिट कर देते हैं, जो बहुत लोग करते हैं। सबमिट कर दिया, उसके बाद क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व किया, वो भी अपने तरीके से डिपेंडिंग अपॉन टाइम सही है। तो क्या होता है, एक ही एग्ज़ाम में आपको लगेगा आपने जैसे जैसे परफॉर्म किया, फिर देखोगे आपको 95-96 परसेंटाइल मिल गया, तो आप खुश हो जाओगे। तो उससे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो मैक्सिमम लोगों ने ऐसे ही सबमिट कर दिया था, तो सबको 0-0-0 वैसे ही मिला था। तो मेंस में ये करने का उतना फ़ायदा नहीं है, ये स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए है, क्योंकि प्रीलिम्स पार हो जाएगा, उसके बाद आप मेंस आराम से कर सकते हो। बाय दैट आई मीन मॉक्स देना, प्रैक्टिस तो आप अभी से स्टार्ट कर दो, पर ये मेंस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ओवरऑल जो प्रीलिम्स है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आई थिंक इतना ही है। अगर कुछ और हुआ तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन करके मैं लिख दूंगा, अगर कुछ और था तो। इतना ही था, मैं जो व्लॉग है वो मैं अपलोड कर दूंगा इसके बाद। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। और कुछ एक्सेल रिलेटेड हेल्प चाहिए या फिर इस शीट को बनाने के लिए हेल्प चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, या फिर और कुछ डाउट है तो वो बताइएगा। मैं क्वेश्चन Q&A सेशन ला रहा हूँ, मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाल रखा है, वो मैं वापस जाके वीडियो बना दूंगा, तब तक अगर आप क्वेश्चन देना चाहते हो तो और दे सकते हैं। तो इतना ही था, ओके बाय।